नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और वही सब देख रहे। देखिए, बीपीएसएससी आयोग जो है बिहार दरोगा का पेपर 27 तारीख को ली। उसके बाद एक पेपर जो है बाहर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। अब लोग कह रहे हैं और अभ्यर्थी कह रहे हैं कि ये पेपर जब अंदर कुछ जाने नहीं दिया जाता, इतनी सुरक्षा के बीच जब अभ्यर्थियों का चेकिंग होता है, तो फिर अंदर फोन गया कैसे, और फोन गया तो पेपर बाहर आया कैसे। हमारे साथ दरोगा गुरु रमान सर है। बीपीएसएससी आयोग जो है ये दावा करती है कि लगातार जिस तरह से पेपर, हालांकि उसका दावा झूठा होता है, हर बार पेपर कोई ना कोई बाहर आ ही जाता है। इस बार भी बाहर आके वो दावा करती है कि सुरक्षा के बीच पेपर लिया जाता है, सुरक्षा के बीच चेकिंग होता है। तो बाहर पेपर आया कैसे सर? नहीं नहीं, बीपीएसएससी जो है ना वो गलत बोल रही है। क्या कि हम देख रहे हैं 1717 से, उसके बाद 2446 में देखे, 2213 में देखे, 1275 में देखे, कभी भी कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं हुआ है बीपीएसएससी के द्वारा जब क्वेश्चन बाहर नहीं आया है। और जब हम लोग आंदोलन करते हैं, जब जाते हैं तो कहता है कि ये परीक्षा के बाद है। अरे प्रभु, आप मोबाइल ले जाने नहीं देते हैं, आप जूता मोजा खुलवा लेते हैं, आप लड़की बेचारी सबका जूड़ा खुलवा लेते हैं, कलावा खुलवा लेते हैं, नाक कान का निकलवा लेते हैं, तो फिर ये गुंडागर्दी कैसे? जैमर लगा रहता है, नोटंकी करते हैं आप लोग। बच्चे जाए तो बच्चे पिटाते हैं और कहते कि कुछ हुआ ही नहीं है। मेरे दृष्टिकोण से 100% आयोग गलत है। और आयोग पता लगाया कि किसका कॉपी, किसका क्वेश्चन आया, कि उस पर लिखा हुआ है, उसका नंबर लिखा हुआ है, कहाँ से आया हुआ है, किस सेंटर से आया है, किस बच्चे का है, उसका पता लगाए, पता लग जाएगा आसानी से। और उसके बाद कठोर से कठोर कार्रवाई करे, नहीं तो बच्चों के मन में जबरदस्त असंतोष है। और मेरा तो एक स्पष्ट रूप से मानना है कि पेपर को कैंसिल किया जाए। पेपर को कैंसिल किया सर? बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि बड़ी बात क्या है, बिल्कुल छोटी बात कह रहे हैं। क्योंकि एक बार की गलती होती है, दो बार गलती होती है, तो बार बार गलतियां कर रहे हैं, तो उसमें क्या माना जाए? एक दो क्वेश्चन आप इतना टफ दिए कि हमको तो लगता है क्वेश्चन आप टफ देने का यही कारण था कि सेटिंग वाला करा दें, अब बाकी लड़का फेल करेगा तो कहेगा कि चलिए क्वेश्चन बहुत टफ था। तो ये गलत है, 100% गलत है। अगर परीक्षा के बाद क्वेश्चन आता है तो परीक्षा के बाद ओएमआर शीट भी भेजिए। क्या जरूरत है इस तरह का काम करने का? ये गलत है। बीपीएससी कह रही है कि एग्जाम देने के बाद जो है पेपर बाहर आया है। एग्जाम देने के बाद पेपर आया था, एग्जाम देने के बाद ओएमआर शीट बाहर नहीं, कहा है एग्जाम देने के बाद बाहर आया? कौन भेजवाया? ये प्रावधान है कि एग्जाम देने के बाद बाहर आएगा? नहीं है। आप क्वेश्चन पेपर देते नहीं है, ओएमआर शीट देते नहीं है, आंसर शीट देते नहीं है, तो उसके बाद एग्जाम देने के बाद बाहर आया। अरे वाह, ये क्या कट दलीली है? बिल्कुल गलत जवाब है ये। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। जो अभ्यर्थी पेपर देने गए थे, हम सेंटर में पहुंचे थे, जैसे ही पेपर दे के आ रहे थे उनसे क्वेश्चन किया गया कि पेपर कैसा था, उनका क्वेश्चन का लेवल कैसा था। उन्होंने कहा, साफ कहा कि बहुत ही टफ पेपर था, और टफ पेपर होने के बाद भी पेपर बाहर आ गया। तो इसमें बीपीएसएससी जो आयोग है अब क्या सुधार करेगी कि आगे से ये ना हो, क्योंकि बार बार ये होता है, बार बार झूठ बोलती है। कुछ नहीं, पेपर टफ होना, आसान होना दूसरी बात है, उससे किसी लड़के को कोई एतराज नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हर बार के परीक्षा में क्वेश्चन पेपर बाहर आया था बजाते खींच के। इसका क्या, कब क्वेश्चन आया है, कितने बजे आया है, इसकी कोई पता नहीं है, किस सेंटर से आया है, किस बच्चे का आया है। इस पर जब तक अंकुश लगाइएगा नहीं, तरह तरह का नौटंकी करने से कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं सर। पेपर आपने कहा कि रद्द होना चाहिए, तो इसमें बीपीएसएससी जो आयोग है वो सुधार करेगी कुछ इसमें, या पेपर को पूरा रद्द कर दिया जाए? क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी जो है वो नाराज में, बहुत सारे खुश भी हैं कि चलो अच्छा हुआ पेपर देने के बाद जो है पेपर बाहर आया। नहीं, पेपर देने के बाद पेपर बाहर आया? अरे काहे आया? जब आने का है ये नहीं है तो क्यों आया? और पेपर रद्द होता है तो बच्चों के हक में होगा, रद्द नहीं होता है तो कितना कटअप जाएगा कोई गारंटी नहीं। अभ्यर्थियों के साथ खड़े होंगे, अन्याय होगा तो, जब रद्द नहीं होगा तो, और गलती हुआ होगा तो। इतिहास गवाह है कि जब से गुरु रहमान पढ़ा रहा है, छात्रों के साथ था, है और रहेगा। एक और सवाल रहेगा सर कि बार बार गलती क्यों होती है, और सरकार की इसमें क्या भूमिका हो कि आखिर जो बीपीएसएससी आयोग है उसको क्या निर्देश दिया जाए कि आगे से ऐसा ना हो, क्योंकि बार बार होता है, तो सरकार की भी कुछ भूमिका होनी चाहिए। आयोग की गलती है इसमें, और साथ साथ आयोग ऐसे जहाँ सेंटर देती है उनकी गलती है। सरकार से बेचारा इंडिकेट कर दी गई इसे कीजिए, लेकिन ये 100% आयोग की गलती है। 100% जहाँ सेंटर पड़ता है वहां से क्वेश्चन बाहर आता है, उसकी गलती है। पूरा आयोग की गलती 100%। सरकार को चाहिए कि कठोर कार्रवाई करे, और मुझे सम्राट चौधरी भैया पर पूरा विश्वास है। इस बारे में हम बिल्कुल मिलेंगे, हम परसों जा रहे हैं मिलने जा रहे हैं, इस बार मिलने जा रहे हैं। बोलेगा कि 100% बोलेगा, देखने थोड़े जाएंगे, देखे तो हजारों बार उनको है, लेकिन हम मिलने जा रहे हैं उनसे।
और मिल के बताएंगे कि भैया ऐसी ऐसी बात हो रही है। जब तक आप कठोर स्टेप नहीं उठाइएगा तब तक ये सुधरेगा नहीं। चलिए, इतिहास रहा है कि जब भी बीपीएसएससी आयोग एग्जाम लेती है कोई ना कोई पेपर बाहर आ ही जाता है, और बार बार झूठ बोलती है कि एग्जाम देने के बाद पेपर बाहर गया। आखिर पेपर बाहर आया क्यों? जब कुछ यंत्र अंदर जाते नहीं तो पेपर आखिर बाहर आया क्यों? सम्राट चौधरी से मिलने के लिए दरोगा गुरु रहमान सर जा रहे हैं। अब देखना होगा कि इस पर क्या बातें होती है। इन्होंने साफ कहा कि पेपर भी रद्द होना चाहिए अगर पूरी तरह से गलती हुआ है तो। अब देखना होगा कि अभ्यर्थी इस पर क्या मांग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, सच को लाइक करें।